सर बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट आदमी था कि नहीं? हाँ, तो आखिर उससे गलती क्या हुई जो जेफ बेजोस उससे 1.5 टाइम्स इतना अमीर हो गया? आखिर ऐसा कैसे हुआ? कि बिजनेस एक गेम है, बहुत बड़ा गेम, जिसमें आप ढेर सारे पैसे वाले लोग उनके पैसे को इकट्ठा करते हो और एक ऐसी जगह लगाते हो जहां पर उस गेम में सबसे आगे आप जीत रहे हो। एक टाइम था जब बिल गेट्स इस गेम में पूरी तरह से खेल रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने भी किसी को हराया है, वॉरेन बफे को। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के पहले कौन था? वॉरेन बफे थे। वो उनकी बर्कशायर हैथवे नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, शेयर मार्केट के वो बेताज बादशाह माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ख़ास चीज़ हुई जो ऑलमोस्ट हर अमीर आदमी के साथ होती है। लोगों ने उनको हेट करना शुरू कर दिया। आपने अगर देखा हो ध्यान से, उनकी बिल गेट्स की एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, इनसाइड बिल माइंड करके। उसमें एक आदमी केक उठाकर उनके मुंह पे मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि बिजनेस के गेम में बहुत गंदगी है। इसमें कोई आदमी कोई रूल नहीं मानता। बिल गेट्स ने भी यही किया। सॉफ्टवेयर की दुनिया में उन्होंने अपनी मोनोपोली हासिल करने के लिए शाम दाम दंड भेद, जानते हैं क्या होता है शाम दाम दंड भेद? सच्चाई बुराई सब कुछ लगा दिया, क्योंकि उस गेम में उनको सबसे आगे रहना था। फेयर एंड अनफेयर मीन्स सबको यूज़ कर लिया। अपने आप में ये रूल है गवर्नमेंट का कि कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री में मोनोपोली नहीं करेगा। मोनोपोली मतलब बस हमारी दुकान सबसे बड़ी होगी, बाकी लोगों की छोटी छोटी दुकान होगी, बल्कि बाकी दुकान ख़त्म हो जाए। 90% मार्केट शेयर जो विंडोज़ ने हासिल कर ली थी सभी कंप्यूटर्स में, 90% मार्केट शेयर हो गया। इसका क्या मतलब पता है? इसका मतलब थोड़ा समझिए बहुत आसान भाषा में। मान लीजिए एक स्कूल में फुटबॉल्स हैं और सब बच्चे जाते हैं स्कूल में बोलने के लिए सर हमको फुटबॉल चाहिए, हमको खेलना है। 20 फुटबॉल हैं और 20 क्लासेस हैं, क्लास फर्स्ट से लेकर के 10th तक में, और हर क्लास में 2 सेक्शंस हैं। तो सिंपल सी बात है, हर क्लास में एक फुटबॉल मिलेगा, लोग खेलेंगे। लेकिन क्लास 10th के बच्चे बोले ना, हमारे यहाँ टोटल हम लोग 100 बच्चे हैं एक क्लास में और 20 में से 18 फुटबॉल हमको चाहिए, बाकी फुटबॉल 2 में बाकी सारी क्लासेस खेलो, तुम लोग जाओ खेलो। और क्यों उनकी बात मानी जाए? क्योंकि वो बुली हैं, मोटे हट्टे कट्टे हैं, छोटे बच्चों को मार देंगे। तो ये होता है मोनोपोली। जब हेल्दी कंपटीशन होता है तब नए प्रोडक्ट्स आते हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि अलग अलग लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमको सामने वाले से बेटर होना है। लेकिन जब मोनोपोली होती है तो एक मार्केट धीमे धीमे प्रोडक्ट ख़राब करना शुरू कर देता है और पैसे कैसे कमा रहा है? उसका रेट बढ़ा बढ़ा के। ये था मोनोपोली। जब उनके नाम के आगे इतनी बदनामी आना शुरू हो गई कि बिल गेट्स मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो है लेकिन सबसे बेकार आदमी है, तब उनको वॉरेन बफेट उनके बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। उन्होंने उनको कुछ समझाया। उनका देखो तुम अमीर आदमी तो बन गए हो, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी में पैसे का कोई मतलब है नहीं, अब तुम्हें नाम कमाना चाहिए। तब उन्होंने अपना उस जिसको बोलते हैं शतरंज का खेल बिजनेस का, उसमें से दांव बदल दिया। बिजनेस के वो चेयरमैन थे, बाद में चेयरमैन से भी हट करके केवल एक एडवाइज़र हो गए और उनका मेन फोकस था नाम कमाना। और उस नाम कमाने के लिए उन्होंने फिलैंथ्रोपी शुरू की, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन। क्योंकि पिछले 10 साल में 15 साल में पैसा कमाते कमाते, पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन बदनामी भी बहुत कमा ली। उस बदनामी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन और मिलिंडा फाउंडेशन बनाया। तो अब बिल गेट्स जेफ बेजोस के साथ किसी भी बिजनेस कंपटीशन में नहीं है। हम लोग जब देखते हैं कि भाई दुनिया के रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस है और बिल गेट्स बेचारे उनके नीचे आ गए हैं, तो हम और आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो लोग कंपटीशन में नहीं है। और जेफ बेजोस एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज जेफ बेजोस भी उतने ही बदनाम हो रहे हैं जितने बिल गेट्स अपने टाइम पे, क्योंकि वो भी एक तरह की मोनोपोली में घुस गए हैं। वो भी वेब सर्विसेज में, उनका ऑलमोस्ट 90% वेब सर्विसेज में मार्केट शेयर है। किसी को भी वेब सर्विस चाहिए तो अमेज़ॉन, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है और रेट वही चार्ज करते हैं जो उनको रेट चार्ज करना होता है। आपको लगेगा सब कुछ फेयर चल रहा है, लेकिन फेयर होता नहीं है। एक आदमी अमीर बनता कैसे है? चालाकी से, शातिर तरीके से। बिकॉज पैसा अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो केवल फाइट करने से ही आती है। आम आदमी के लिए पैसा नहीं है, एक इंटेलिजेंट आदमी के लिए पैसा नहीं है।
उसके लिए आपको शातिर बनना पड़ता है। और जो भी आदमी पैसे को समझने के लिए अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा वो पैसे को समझ सकता है। हम लोग WBX के ज़रिए बिजनेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो मैंने सीखी थी जेफ बेजोस से, बिल गेट्स से। इससे इतना ज़्यादा डिफरेंस आया हम लोगों के अपने खुद के काम में कि मैं जो भी पैसा हम लोगों ने लगाया किताबों को ख़रीदने में वो सब ज़ीरो है। मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपये में आपने करोड़ों रुपए का सामान खरीद लिया, ऐसा है। तभी हम लोगों ने WBX को मैंने डिसाइड किया है चाहे अगले 10 साल लग जाएं बट मैं WBX चलाता रहूँगा। इट इज़ लाइक गोल्ड माइन फॉर एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस और इंडिविजुअल बिजनेसेस। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं मार्केट में जो आपको थियरी पढ़ा देंगे बट प्रैक्टिकली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तो एक एक चीज़ जो मैं पढ़ाता हूँ WBX में वो खुद यूज़ करता हूँ। तो क्या गलती की? गलती कुछ नहीं की। उन्होंने जाकर के अपने आप को नाम कमाया। आज फिलैंथ्रोपी की दुनिया में आपको पता है बिल गेट्स बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में जेफ बेजोस है। बट हमको अपने आप से पूछना है कि हमको पहले क्या चाहिए? पहले नाम चाहिए कि पहले पैसा चाहिए, या दोनों एक साथ चाहिए? वो उसके लिए आप BDM ज्वाइन कर सकते हैं। BDM इज़ डिसीजन मेकिंग कोर्स। अगर बिल गेट्स ने पहले हमारा कोर्स किया होता, खैर हमारा कोर्स ही पहले नहीं था, तो उन्होंने शुरू से ही सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई होती और साथ ही साथ उन्होंने अपना नाम भी कमा लिया होता। खैर देर आए दुरुस्त है, आप देर मत करिए।